लोमड़ी और मछली। एक जंगल में रॉकी नाम का एक लोमड़ी रहा करता था। वो अपनी पत्नी लोमड़ी और 2 बच्चों के साथ एक गुफा में रहा करता था। वो हर रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन रॉकी शिकार के लिए गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ओह, आज तो कोई शिकार ही नहीं हुआ, कोई जानवर दिखता ही नहीं। अब मैं घर में खाने के लिए क्या लेकर जाऊं? सबको बहुत भूख लगी होगी। रॉकी दुखी होकर घर वापस आया और अपने परिवार को शिकार ना मिलने की खबर बताई। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं पास के जंगल में जाकर शिकार ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आप आराम करें। रॉकी की पत्नी पास के जंगल में शिकार के लिए गई। उसे भी कोई शिकार नहीं मिला। रॉकी के मन में एक उपाय आया। वो भागकर सड़क पार कर लेता है और लेट जाता है, जैसे कि वो मर गया हो। तभी पास से गुजरते हुए शिकारी ने जब उसे देखा, अरे वाह, ये लोमड़ी तो बहुत अच्छा माल है, बाजार में बेच सकता हूँ। और यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? शिकारी ने झट से रॉकी को अपने पिंजरे में डाल दिया। रॉकी जोर लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया और सड़क पे लेट गया। शिकारी ने लोमड़ी को फिर से सड़क पर देखा और हैरान हो गया। अरे ये क्या, ये लोमड़ी वापस सड़क पर कैसे आ गया? इसे तो मुझे अपनी गाड़ी में डालना होगा। शिकारी की गाड़ी में शिकारी ने मरी हुई मछलियाँ रखी हुई थी। रॉकी ने गाड़ी से एक मछलियों से भरा थैला उठाया और हंसते हुए वहाँ से भाग गया। हो गया खाने का इंतजाम, आज तो बहुत चतुराई दिखानी पड़ी। शिकारी को कुछ देर में मछलियाँ और लोमड़ी गायब दिखाई दिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह, ये लोमड़ी बहुत चालाक था। इसने मुझे मूर्ख बनाया, बेहोश होने का नाटक किया, लालच में डालकर मेरे पुराने शिकार भी चुरा कर ले गया। कोई बात नहीं, आज उसका दिन था, कल मेरा हो सकता है। शिकारी रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। 4 दोस्त और मुर्दा शेर। एक गांव में 4 दोस्त रामू, शामू, करम और धर्म रहते थे। वे चारों बचपन से ही इकट्ठे रहा करते थे, साथ ही स्कूल जाते, साथ ही खेलते कूदते। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे। उनमें से 3 रामू, शामू और करम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। धर्म तीनों से कम अक्लमंद था। धर्म बहुत सरल आदमी था, बहुत मासूम था, लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सभी उसके आगे अपनी विद्या को ज्यादा समझते थे और हमेशा ही उसे बेवकूफ कहकर उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। यह बात धर्म को हमेशा बहुत बुरी लगती थी। उसका दिल बहुत दुखता था, लेकिन वो कभी भी किसी से नाराजगी नहीं दिखाता था और भगवान से यही दुआ करता था कि एक दिन वो अपनी समझदारी का सबूत सबको देगा। समय के साथ साथ तीनों दोस्तों ने काफी विद्या प्राप्त कर ली थी, लेकिन धर्म अभी भी वैसे का वैसा ही था, एकदम बुद्धू। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं। रामू कहता है, अरे दोस्तों, हमने इतनी विद्या तो प्राप्त कर ली है, चलो क्यों ना इसे किसी पर आजमाया जाए। हाँ ठीक है, चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई तो हमें मिलेगा ही जिस पर हम अपनी विद्या आजमा सकते हैं। दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वैसे तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, पर चलो तुम भी देख लो, तुम्हारे दोस्त कितने अक्लमंद हैं। वे चारों जंगल की ओर चल पड़े। चारों दोस्त चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक शेर का कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर तीनों दोस्त उस कंकाल पर अपनी विद्या आजमाने की सोचते हैं। रामू कहता है, मैं अपनी विद्या से अलग अलग पड़ी शेर की हड्डियों को एक आकार दे सकता हूँ। और वो देखते ही देखते कंकाल को एक शेर के ढांचे में बदल देता है। मैं अपनी विद्या से इस कंकाल का शरीर बना सकता हूँ और वो उस पर हार्ड मांस चढ़ा देता है। और मैं अपनी विद्या से इस शेर में जान और प्राण डाल सकता हूँ। तभी धर्म ने कहा, अरे दोस्त, ऐसा मत करो, इसे जिंदा करना बेवकूफी होगी। आज धर्म की बात सुनने वाला कोई नहीं था, जबकि धर्म बिल्कुल सही कह रहा था। ये सब उनकी जान का कारण बन सकते थे। तीनों दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख धर्म एक पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। करम मंत्र फूंककर उस शेर में जान और प्राण डाल देता है। शेर जिंदा होकर जोर से दहाड़ लगाता है
और भूखा होने के कारण तीनों को मारकर खा जाता है। धर्म यह सब देखकर दुखी हो जाता है और कहता है, काश मेरे अक्लमंद दोस्त ने मेरी बात मान ली होती। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी विद्या यूं ही नहीं आजमानी चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ? कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहां से भागा। भागते भागते वो शहर पहुंच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहां नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है, जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था। मीरा एक सब्जियां बेचने वाली थी। वह अपने बेटे के साथ किसानपुर गांव में रहती थी। हाल ही में उसका पति गुजर जाते हैं और सारा घर का बोझ और उसकी बेटी का पालन पोषण भी मीरा पर ही पड़ जाती है। एक दिन मीरा सब्जियां बेचते बेचते गांव में जाने लगी। तभी उसने एक घायल खरगोश को देखती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी रंग बिरंगी सब्जियां, लाल टमाटर, हरा बैंगन, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे, ये क्या है? बेचारी खरगोश, इसको तो चोट भी लगी हुई है। खरगोश मीरा को देखकर रोने लगी और ऐसी बोली, अरे, आप मुझे मदद करेंगे? एक शिकारी ने जंगल में मुझे घायल कर दिया है, लेकिन मैं भागते भागते इधर तक आ गई। अरे ओ खरगोश, मेरा घर बहुत छोटा है और मैं तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती। उसकी चिंता आप मत करो, मैं एक छोटा जानवर हूँ, किधर भी रह लूंगा। बस मुझे आज के लिए बचा लो। खरगोश ऐसा बोलने पर मीरा उसे अपने घर लेके जाती है। मीरा उसको दवा लगाती है और उसको खाने के लिए गाजर भी देती है। कुछ दिन के बाद खरगोश बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीरा बहुत काम करती थी,
जैसे कि सब्जियां उगाना, उसे निकालकर गांव में बेचना। लेकिन मीरा अकेली ये सारा काम नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसके बेटे को भी स्कूल लेके जाना पड़ता था। ये सब खरगोश देखकर मीरा से ऐसा बोला, मीरा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हारी ये दर्द नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। मुझे तो खेती करना नहीं आती, लेकिन तुम्हारे बेटे को स्कूल तक लेके जाकर छोड़ सकता हूँ और फिर से मैं तुम्हारी सब्जियों को बेचने में मदद तो कर सकता हूँ। तुम मुझे मदद करोगे? ठीक है, मैं तो तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन ढेर सारे गाजर तो दे सकती हूँ। अगले ही दिन से खरगोश मीरा के बेटे को स्कूल तक छोड़कर आती है। मीरा सारा दिन खेती में काम करके सब्जियां घर लेके आती है। तभी खरगोश शाम को सारी सब्जियां ले जाकर बाजार में बेचता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो भाई, सब्जियां ले लो बहन जी। ताजा ताजा सब्जियां, लाल पीला हरा रंग बिरंगे सब्जियां ले लो बहन जी। खरगोश को ऐसा सब्जियां बेचते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सभी आकर उसी से खरीदने लगे। तब से मीरा की कमाई भी ज्यादा हो गया। मीरा बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मीरा की बेटी की पढ़ाई भी हो जाती है। हर रोज ऐसा ही खरगोश जाकर लोगों से हंसी मजाक करके सब्जियां बेचता था और खाली समय में आराम से बैठकर वह गाजर खाता था। ऐसा मीरा की खरगोश सब्जियां बेचने वाली खरगोश के नाम से मशहूर हो जाती है।